जो लोग मेरे पिता आज धन के कारण, पैसे के कारण, पढ़ाई की तंगी, पढ़ाई से दूरी बनाकर बैठे हैं, उनके जीवन में आश्चर्यक्रमों और प्रभु सच में हर एक का मार्ग खोले। उनके बच्चे पढ़ने में, विद्या में, शिक्षा ग्रहण करने में, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में, बिजनेस कारोबार करने में बढ़ते चले जाएं। और तूने वायदा किया, तूने कहा जैसे तुम आशीष दोगे से मैं भी दिया करूंगा। मेरे खुदा, मैं आपका दास सच्चे मन से हर एक आपके बेटे और बेटी को आशीष देता हूं। आपने कहा जिससे तुम आशीष दोगे से मैं भी दूंगा। धन्यवाद पिता, आज ये आशीष इनके जीवन में फलवंत हो और बड़ी गवाही के साथ ये सब के सब आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जो वचन, जो कलाम, जो अपने दिल की गहरी बात मेरे खुदा आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, जो शिक्षा आपने आज अपने बच्चों के लिए भेजी है, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आज शैतान इनके दिलो दिमाग के जो कब्जा बना के बैठा था वो इन्हें फ्री करे और इनका दिमाग आपके वचन की ओर चले, आपकी शिक्षा में ये बढ़ते जाएं। और मेरे खुदा, भरमाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनके दिमाग को भरमाती हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़ा कराती हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के जब ये तेरे कलाम को सुने तो आज हर एक बंधनों से आजाद हो जाएं और इनके बच्चे देश विदेश की धरती पर जहां भी जाएं, जिस काम को हाथ लगाएं जीत कराएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जवान बच्चे यहां पर जो बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं? अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या आप, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई बीमार बैठा है यहां पर, पीछे वाले दाएं वाले, अगर कोई बीमार व्यक्ति यहां पर बैठा है, जो वचन परमेश्वर ने आज भेजा आपके लिए, जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, अपने ध्यान को यहां पर केंद्रित करो, यहीं पर लेकर आओ अभी के भी। किसी का ध्यान अगर भटका हुआ है, किसी का मन अगर इधर उधर है, तो अपने ध्यान को, अपने मन को यहां पर लेकर आओ। आज जो कलाम तुम सुनने वाले हो, आज जो खुदा की बात तुम समझने वाले हो, अगले 15 मिनट में, अगले 10 से 15 मिनट में आपकी जिंदगी बदलेगी। और आप अपने पड़ोसी को, यहीं पर बैठे बैठे आप अपने पड़ोसी को हाथ लगाकर बोलोगे मेरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, अगर आपको खुदा के कलाम पर भरोसा है, अगर आपको खुदा के नाम पर भरोसा है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले उसके बच्चे हैं, अगर परमेश्वर से प्यार करने वाले उसके बच्चे हैं, तो आप इस बात की गवाही दें, क्या परमेश्वर ने अपना बलिदान किसके लिए दिया था? ऊंची आवाज से कहें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कहें आमीन। अगर परमेश्वर ने अपना बलिदान देकर इस बात को साबित कर दिया कि वो हमें प्यार करता है, एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो। आप बोले तेरा जागना बहुत जरूरी है। इसकी वॉइस थोड़ा सा खोल दे, हल्की सी वॉइस थोड़ी खोल दे और ध्यान से सुने। मैंने कहा ना, मैं से नहीं बोल रहा हूं, अगले 15 मिनट में जो लोग खुदा की बात को सुनेंगे और समझेंगे, आज यहीं बैठे बैठे जिंदगी बदलेगी। मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है, शरीर में दर्द पीड़ाएं चल रही हैं, तो क्या उन दर्द पीड़ाओं से तू जीतना चाहता है? झूठ मत बोलना। अगर कोई खून में इंफेक्शन है, बीमारी, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ गई है, तो क्या उस रिपोर्ट से तू जीतना चाहती है? मैंने कहा झूठ मत बोलना। अगर जीतना चाहते हो तो ही हां बोलना। क्या आप बांझपन के श्राप से, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, आपकी आशीषों को किसी ने बांध दिया है, 10 साल 15 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं? क्या आप अपने मस्तक को ऊंचा होते हुए देखना चाहते हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, बात जीत की हो रही है। जो जीतना चाहते हैं केवल वही हाथ खड़ा करेगा। फिर से कहें, परमेश्वर आज मैं जीत कर ही रहूंगा। आज मैं जीत कर ही रहूंगी। आज मैं जीत जाऊंगा। आज मैं जीत जाऊंगी।
जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और जो आपने बोला है अभी, जो आपने बोला है, फिर से याद करें एक बार और। जो आपने अभी बोला है कि मैं अपने जीवन की लड़ाई को जीतना चाहता हूं, आपने अभी बोला है, आप जीतना चाहते हो ना? तो निकालें पहला यूहन्ना, जो दर्द पीड़ाओं से, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय चैप्टर 5 एंड वर्स में भी बताऊंगा। जरा हाथ खड़ा करें वो लोग जो, एक तो जो कोई खड़ा है वो बैठ जाए, जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और अपने ध्यान को, मैंने कहा ना, इट्स अ हार्टली रिक्वेस्ट टू यू, अगर कोई इधर उधर किसी का ध्यान भटका हुआ है, आप 15 मिनट, ऐसी बात पहले कभी सुनी नहीं होगी आपने आज जो आप सुनने वाले हो। ऐसी बात कभी हो सकता है किसी ने समझाई नहीं होगी जो आप आज समझने वाले हो। मैंने कहा कि ऐसी बात हो सकता है आपको किसी ने समझाई ना हो या समझ में आई ना हो, लेकिन आज अगर आप सेवा करने वाले हैं, अगर आप सेवा करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, अगर बिजनेस करने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, अगर आप देश विदेश की धरती पर जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप कोई भी काम, किसी भी काम को आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कोई पेशेंट है वो बीमारी से अगर जीतना चाहता है, मैंने कहा अपने जीवन के हालात और परिस्थितियों से अगर आप जीतना चाहते हैं तो अपने मुंह से एक बार बोलना कि परमेश्वर मैं जीतना चाहती हूं, परमेश्वर मैं जीतना चाहता हूं। कहें आमीन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, पीछे जो वॉलंटियर खड़े हैं, जो इधर टहल रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, या किसी के पास चेयर नहीं, आप प्लीज अरेंज करें उसको। और जो लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप, अगर आप भी अपने जीवन के संघर्ष में कहीं उलझे हुए हैं, जिस चीज से, जिस लड़ाई से आप जीतना चाहते हैं, आप बोल दें कि मैं इस लड़ाई को जीत कर ही रहूंगा, मैं जीतना चाहता हूं। अगर कोई फिर सुने, अगर कोई गूंगापन, बहरापन, अंधापन, लड़ाई झगड़ा, कलेश, नशा, जिस चीज से भी आप जीतना चाहते हैं उसका नाम लेकर बोलो। अगर वो आपके घर में, जैसे किसी के घर में नशा है, तो आप बोल दें कि नशे से आज मैं जीत कर ही जाऊंगा। कहीं आमीन। तो सुने, 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। संसार पर जय पाना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि, मेरे पीछे गए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, एक बार फिर रिपीट करेंगे सब और ध्यान से सुने। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपका नाम, क्या आपको लगता है कि आपका नाम इसमें है? कहीं आपका नाम कहीं पुकारा गया अभी इस लाइन में? आपका नाम बीच में तो नहीं आया? कहीं गलती तो नहीं लग रही किसी को? आपका नाम बीच में तो नहीं आ गया? फिर सुने, परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसके मुंह से निकला वचन, उसके मुंह से निकली वाणी पूरी होकर रहेगी, वो टलने वाली नहीं है।
आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। और उसकी वाणी की एक बिंदी और एक मात्रा, एक अक्षर भी है, वो एक एक अक्षर पूरा होकर रहेगा। बोला आमीन। अब जरा बात की गहराई को ध्यान से सुने और समझें। लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें आपका नाम तो नहीं आ गई? आपका नाम तो नहीं आ गया गलती से कहीं? आपका नाम बीच में तो नहीं आया? मैंने कहा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें आपका नाम तो नहीं है? इसमें आपका नाम तो नहीं आ गया कहीं? अपने आप को कहीं महसूस तो नहीं करने लगे? यस यस, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आप किसकी रचना है? आप किसकी रचना है? हमारे शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशियों को बनाने वाला, हमारे शरीर में श्वास को फूंकने वाला, प्राणों को डालने वाला परमेश्वर है। अब जरा ध्यान से सुने। आप वचन पढ़ते हैं और पढ़कर आप बहुत आगे चले जाते हैं। वचन में जो लाइन यहां पर लिखी है, उसकी गहराई में जाएं और ध्यान से सुने और समझें। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? अभी तो बोल रहे थे मेरा नाम बीच में नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे मेरा नाम नहीं है। फिर से सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। एक बार फिर से कहेंगे, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ जी, आप बीच में आ गए? आपका नाम बीच में आ गया? आपको महसूस हो रहा है कि मेरी बात हो रही है? पक्की बात है? अभी तक तो आपको थोड़ी देर पहले नहीं लग रहा था, लेकिन चलो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपको इस बात पर यकीन हुआ कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब आगे सुने क्या लिखा। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आपकी बारी, आप बोलेंगे, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर, किस पर? फिर से बोले, किस पर? वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अब मैं आपकी याददाश्त के लिए एक बात और बता दूं। क्या लिखा? जय प्राप्त करता है। यहां पर यह नहीं लिखा जय प्राप्त करेगा। करेगा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? करता है। ठीक है? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि मैं भी हूं। आपकी बात हो रही है? पक्की बात है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, मैं 15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं जीतने वाला हूं। 15 साल लगेंगे तुम्हें जीतने के लिए? नहीं, यस लगेंगे, क्योंकि तुम्हें बाजू वाले को हाथ लगाकर बोलो, जागते रहो। 15 साल लगेंगे आपको उस लड़ाई को जीतने के लिए। अगर आप 3 साल से किसी दर्द से परेशान हैं, 5 साल से आप शुगर से परेशान हैं, तो शुगर इतनी भयंकर हो चुकी है कि 5 साल लगेंगे आपको जीतने के लिए। अरे टाइफाइड को, काला पीलिया, HIV, इन्फेक्शन, गांठ, गिल्टियां, रसोलियां, बांझपन, बेरोजगारी, बांझपन, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, जब से आप पैदा हुए तब से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। अरे अभी तो आप बोल रहे थे मैं जीतने वाला हूं।
नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आपने ये भी थोड़ी देर पहले कहा था कि खुदा के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। अब संसार पर जय कौन प्राप्त करेगा? जो खुदा से उत्पन्न हुआ है। और खुदा से उत्पन्न होने वाला कौन है? कौन है? यस, कौन है? अगर हम खुदा से उत्पन्न हुए हैं तो हम संसार पर जय प्राप्त, और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी पूरी होकर रहेगी, वो टलने वाली नहीं है। इसका मतलब जीतना तो पड़ेगा, हम जीत कर ही रहेंगे और खुदा तुझे जिताकर ही रहेगा। कई लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल दूंगा यहां पर, ध्यान से सुने। कई लोग बोलते हैं कि मैं 15 साल से मुझे बच्चा नहीं है, और उस बहन से जब पूछा गया कि 15 साल से बच्चा नहीं है, तेरी शादी हो गई, लेकिन तू प्रभु को कब से जानने पाई? उसने कहा मैं 3 साल से मैं प्रभु को जानती हूं, या 5 साल से। 15 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन 5 साल से प्रभु को जानती है। लेकिन प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद ही 5 साल लगा दिए, जीत नहीं पाई। यही बात परमेश्वर आज अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं। चर्च भी आते हो, प्रार्थना भी करते हो, भेंट दशमांश भी लेकर आते हो, मेरे वचन को पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, मेरे कलाम को पढ़कर मानते भी हो, रोज प्रार्थना करते भी हो, और अपने जीवन में मेरी आज्ञाओं पर चलने का आपने फैसला किया है, और आप हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हो। आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करने में निरंतर बढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी ब्लेसिंग आपके पास, आप हारे में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सारी बहनें आज भी बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे हैं, किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात से अंदर ही अंदर अपने आप को खोखला महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं कि यार मैं प्रभु में हूं, मैं परमेश्वर मेरे पास है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, सब लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। अरे मेरे घर में ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही? मेरे घर में ब्लेसिंग क्यों नहीं आई? अरे सबके मकान बनते हैं, अरे मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा मकान अभी तक नहीं बन पा रहा है। सबको बच्चे मिलते हैं, मेरे बच्चे अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? सबके वीजे लगते हैं, सबकी नौकरियां लगती हैं, अरे मैं निकम्मा हूं क्या? और कई लोग तो अपने आप को मनुष्य बोलते हैं कि मैं मनुष्य हूं क्या, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। आप प्रभु में हैं, लेकिन अपने आप को छोटा समझते हैं और कोसने लगते हैं। आज परमेश्वर आपको यही गहरी बात समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, फिर से हालेलुया, हालेलुया। 15 साल से 20 साल से तू जिस लड़ाई को लड़ रहा है, अरे मैं चुटकी भर में तुझे जिता सकता हूं, चुटकी भर में। मात्र एक ताली बजेगी, एक ताली बस मेरी महिमा करे और तू जीत जाएगा। एक हालेलुया तेरे मुंह से निकलेगी, 15-20 साल की लड़ाई तू जीत जाएगा। अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई ना, तो 15 मिनट या 15 साल नहीं लगेंगे, मात्र 15 सेकंड, इतना कम समय लगेगा और आप जीत जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है अभी बात समझ में नहीं आई होगी। बाजू वाले को हाथ लगा और बोले जागते रहो, जागते रहो। बहुत सारे लोग लुढ़कने वाले हैं, जागते रहो। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पे जय प्राप्त करता है। प्रॉपर्टी जी कितना दी गल अपा की लेना, संसार तो जीत गए, सानू तो बीमारी भी जिता दो, सानू तो पड़ोसी ना केस चलता पे उन्हें तो जिता दो, वह बहुत है, साड़ी पैली मिल जानी अपन गल खत्म, बस अपा की करना, संसार तो जाके साड़ी तो नौकरी का पेंशन का केस चलता पे वो जीत जाइए, बस बहुत है, पेंशन लग जानी है। असी की लेना है, सानू तो एक प्लाट का केस चल रहा है, प्लाट सानू मिल जाए बस,
संसार दी केड़ियां गल्लां करदे हो तुसी। हम तो एक बीमारी, छोटी सी बीमारी, दर्द पीड़ा से लड़ रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन होगा, उससे जिता दो हमें, बस ऑपरेशन ना हो, बात खत्म, काम चल जाए। सोच ही ऐसी है। परमेश्वर ने क्या कहा, तू संसार पर जय प्राप्त करने की ताकत रखता है, तू मेरी संतान है, मैंने तुझे उत्पन्न किया है संसार पर जय पाने के लिए, पूरे जगत पर जीत पाने के लिए मैंने तुझे उत्पन्न किया है, तेरी रचना की है। और ध्यान से सुने, देखो मैं भी अभी आखिरी प्रार्थना करके बात को, है ना, प्रार्थना करके मैं भी जा सकता हूं। अभी हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आश्चर्यक्रम तब भी होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोल डाला कि नहीं, और गहराई से मेरे बच्चों को आज तू ये समझा दे, जिन लोगों को कैंसर है, ध्यान से सुनना, जिन लोगों को कैंसर है, जिनको गांठें हैं, जिनको बवासीर है, बवासीर वाले हाथ खड़ा करना जरा, बवासीर वाले कर लिया। अब सुनो, ध्यान से सुनना, जब तू पैदा हुआ था, जब तू उत्पन्न हुआ था, जब परमेश्वर ने तुझे उत्पन्न किया था, तेरे उत्पन्न करने में परमेश्वर ने बवासीर नहीं बनाई थी। परमेश्वर की रचना में खोट नहीं है। परमेश्वर की रचना में खोट नहीं है। उसने हाथ, पैर, शरीर का एक एक हिस्सा, खून का कतरा कतरा, उसने जो भी तेरे शरीर में रचा है, वो उसकी योजना, उसकी रचना अद्भुत और महान है। कहीं आमीन। अगर कैंसर तेरे शरीर में घुस कर बैठा है, तो परमेश्वर ने जब तुझे उत्पन्न किया था, तो परमेश्वर के उत्पन्न करने में कैंसर नहीं था, शुगर नहीं थी। बात को समझ रहे? परमेश्वर ने जो कुछ उत्पन्न किया है, अगर आपको लगता है, मैंने तो नहीं बोला कि आप हो, ध्यान से सुनना, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, मैंने आपको तो नहीं बोला कि तू है तू है, आपकी आत्मा, आपका मन खुद बोल रहा है कि मैं हूं, बोल रहा है। अगर आत्मा और आपका मन अगर खुद बोल रहा है, तो आज आपको बात समझ आने वाली है। और बात समझ में आ गई तो 15 साल से 20 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, जो ठगी के शिकार हो गए, पैसे लूट लिए लोगों ने, या आपका जो भी नुकसान हुआ, जो भी प्रॉब्लम, जो भी जीवन में आप हारते आए हो, कभी इससे हार, कभी उससे हार, कभी किसी ने धोखा, कभी किसी ने धोखा, आप पूरे जगत को जीतने की सामर्थ्य रखते हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।